जिसका डर था वही हुआ, इजराइल ने ईरान पर हमला कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल मनी स्टेशन पर। तो आज सुबह सुबह ही, शनिवार के सुबह में ही इजराइल ने अटैक कर दिया था ईरान के ऊपर। उस अटैक में 10 सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया है और मिसाइल सिस्टम को भी बर्बाद किया है। ये अपना इजराइल वर्जन बता रहा है कि हम जो हमला किए थे सुबह सुबह में तो 10 सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिए और वहाँ पर एक मिसाइल सिस्टम था उसको भी बर्बाद कर दिए हैं। ये अपना इजराइल बात बता रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ईरान इस दावा को मान सकता है? नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। तो ईरान का कहना है कि जो भी इजराइल हमला किया है वो हमला व्यर्थ गया है। क्यों व्यर्थ गया है? कि जो उसका मिसाइल सिस्टम था वो मिसाइल सिस्टम सभी हमला को रोक लिया है। इजराइल के ऊपर कोई ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होने दिया है। तो इसीलिए ये अपना ईरान भी अपना बता रहा है। लेकिन इतना सब हो रहा है तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? अमेरिका भी चुप नहीं रहा। वो भी अपना दादागिरी दिखाने के लिए वो भी अपना बयान दे दिया। वो बयान ये दिया कि पहले ईरान हमला किया था इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल हमला किया ईरान के ऊपर, जो ये बात बराबर हो गया। अब यहाँ पर रुक जाना है, किसी को अब हमला नहीं करना है। सीधे सीधे वार्निंग दे दिया ईरान को। और ईरान का भी ये कहना है कि मेरे ऊपर कोई भी क्षति नहीं हुआ है। तो देखते हैं, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो आने वाले समय में कम चांस बन रहा है कि ये हमला करेगा, ईरान हमला करेगा इजराइल के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस सब के बीच में हम लोग के शेयर मार्केट पर प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब इमेज हो गया, एयर स्ट्राइक का इमेज हो गया। इजराइल यहाँ से किया एयर स्ट्राइक सीधे ईरान के ऊपर। हाँ, एक और बात, जो इजराइल ईरान के ऊपर अटैक किया है, इस अटैक में किसी का साथ नहीं है। साथ करने का अर्थ कि अमेरिका भी साथ नहीं दिया है, सब कुछ इसी का था। जो भी क्या बोलते हैं जहाज, लड़ाकू जहाज था, सब कुछ इसी का था और यहीं अटैक किया था जाकर ईरान के ऊपर। और इसमें एक और अच्छा बात ये हुआ है कि जो तेल का संग्रहक स्थान था, कि इकट्ठा करने वाला जो आयल का स्थान था, उसको बर्बाद नहीं किया है इजराइल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम किया है। फिर जो परमाणु बम जो बना रहा था ईरान, उसको भी ये बर्बाद नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये आयल वाला बात है, इसको बर्बाद नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव बात है। तो इसी का मेन प्रभाव हम लोग के भारतीय शेयर मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो चर्चा करते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा इस युद्ध का, ठीक है। तो ज़रा सोचिए कि अगर जे इधर से क्या किया, ईरान अपना हमला किया, फिर उधर से क्या किया, इजराइल अपना हमला कर दिया। अब बात बराबर हो गया। यहाँ जे अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो फिर क्या करेगा ईरान? फिर इजराइल के ऊपर हमला करेगा, फिर इजराइल घुसाएगा, पूरा तेल के जो भी ठिकाना है सबको बर्बाद कर देगा। तेल का एकदम रेट एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब तेल का रेट हाई होगा तो भारत में हर एक चीज़ महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा हो जाएगा? कि भारत में जब हम क्या करते हैं, आयल जो है एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से लाते हैं लोग। एक्सपोर्ट नहीं मेरे भाई, इंपोर्ट करते हैं आयल। कि हम लोग विदेशों से खरीद कर भारत में लाते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या होगा कि रुपया गिर जाएगा। फिर हम लोग के जब आयल के दाम बढ़ जाएगा तो फिर भारत में जितना भी इंडस्ट्री है, जितना भी वस्तु बन रहा है, जितना भी आयल से संबंधित चीज़ है, सब किसी का हाई कि रेट हाई हो जाएगा, कंपनी के ग्रोथ कम हो जाएगा। तो ये सब के देखते हुए इंडियन मार्केट पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो अगर जो ये होता है तो मेन है कि आयल का प्राइस बढ़ेगा तो फिर इंडिया के स्टॉक मार्केट का प्राइस स्टॉक मार्केट गिरेगा धड़ाम से। तो सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा गेम यही होता है। अगर जो हम लोग का ये आयल जो है, क्रूड आयल है, इसमें हम लोग आत्मनिर्भर होते तो क्या होता है, इस सब का प्रभाव भारतीय स्टॉक मार्केट पर कम पड़ता और दुनिया में कुछ भी होता भारतीय स्टॉक मार्केट सेफ रहता। क्यों सेफ रहता? क्योंकि दुनिया से इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसा बात नहीं कि नहीं गिरता, लेकिन इस सब के तुलना में कम होता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा ईरान इजराइल युद्ध और इसका स्टॉक मार्केट पर प्रभाव। धन्यवाद।